तो वो वोटर होते हैं क्या? नहीं होते। जगह बिलियन में चली जाए। जो भोजपुरी गायक होते हैं जरा गाना भी वो अलग सा गाते हैं, तो जब गाना आता है तो बड़ा हिट मारता है गाना। अभी 25 में किया नहीं, गृह मंत्री ने तो कहा है कि हम लोग बैठ करके तय करेंगे, कुछ तय नहीं। ऐसा नहीं कहा, गलत खबर है। क्या कहा? जो मैंने कहा वही खबर है। क्या कहा? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार 2025 में बनेगी, अपार बहुमत से बनेगी। प्रगति के रास्ते पर बिहार है, इसको कोई रोक नहीं सकता। नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह से तो नहीं आता कोई बयान। हम लोग दिन रात साथ रहते हैं, हम लोग को पते नहीं है कहाँ से नाराजगी आ गई, किस बात की। बयान था फ्लाइट से उतरे, आपको मालूम भी नहीं पड़ा, सरकार चली गई। इस बार भी ऐसा तो नहीं ना होगा? आप ही का बयान है, रिपोर्टेड। जवाब दिया जाए, सही जवाब दीजिएगा जी सही जवाब दीजिए। अगले बार आप कहे फ्लाइट से उधर उतरे, हमको मालूम भी नहीं पड़ा, सरकार उधर चली गई। नहीं, ये नहीं कहा था, उसको मैं ठीक से कह कहा दूँ। था। इस नहीं बार नहीं, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? वो नहीं, मैं शब्द ठीक कर देता हूँ। कर दीजिए सर। मैंने कहा था कि जब मैंने टेक ऑफ किया तो मंत्री के नाते, जी सर। और जब लैंड किया तो मैं पूर्व मंत्री हो चुका था। इस बार कुछ ऐसा चमत्कार होगा? अभी तो मैं पूर्व मंत्री हूँ, तो उधर भी जाएगी पूर्व मंत्री। किधर? आरजेडी की तरफ भी नीतीश कुमार जाएंगे तो पूर्व मंत्री बना देगा। नहीं, मैं तो सब चीज़ में पूर्व हूँ। आपका पूर्व सांसद हूँ, अटल जी का पूर्व मंत्री हूँ, सर, विधानसभा चुनाव नीतीश जी का भी पूर्व मंत्री हूँ। बिहार में नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा शुरू हुई है। इसके बारे में भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं राजद के नेता। पहले लालू जी ने कहा कि आंख सेकने जा रहे हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं अंतिम यात्रा है। इस तरह की भाषा उनको नहीं बोलनी चाहिए। अगली बार जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो राजद को इतनी सीट भी नहीं आएगी कि विपक्ष के नेता का दर्जा मिले, जैसे केंद्र में कभी 14 और 19 में कांग्रेस के साथ हुआ था और 10 में भी राजद के साथ हुआ था। नीतीश कुमार जी सुबह से शाम तक सिर्फ बिहार के लिए सोचते हैं, बिहार के लिए काम करते हैं। 14 करोड़ बिहार के लोग ही उनके परिवार के लोग हैं, और नरेंद्र मोदी जी का साथ है, सहयोग है। केंद्र से बीजेपी को सीट मिलेगी, क्योंकि जदयू भी बहुत ज़्यादा इस पे सातों विधानसभा पे लड़ने में जो है मंशा बनाई हुई है। कोई बोला आपको वहाँ से? जो नेता यहाँ पे पहुँचे थे जदयू के, कोई बयान दिया ऐसा? उनका कहना है कि सातों विधानसभा पे हम लोग तैयारी कर। हाँ, तो वो तो हम लोग को सबको करना पड़ेगा। हम लोग भी जहाँ जदयू लड़ता है वहाँ भी मेहनत करते ही हैं। इस बार भी जदयू विधानसभा 2 बार, लोकसभा लड़ा, तो हमारे लोगों ने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ध्येय एक है, डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के साथ नीतीश कुमार जी की सरकार यहाँ बिहार में बनानी है। और हमने महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता, अब बिहार और दिल्ली की बारी है। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। वो आम आदमी कहते थे, ऐसे आम आदमी तो कभी नहीं थे, इनकम टैक्स के कमिश्नर ही थे। वो शर्ट ढीला ढाला पहन लेते थे और टोपी पहन के वैगनार गाड़ी लेके चलते थे। आम आदमी कहते थे, तब भी कार वाले ही थे। आम आदमी कहाँ कार वाला होता है। थोड़ी खांसी करते थे, थोड़ी मफलर बांधते थे। और जीतने के बाद उन्होंने जो कहा कि जमुना साफ कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, शीश महल बना लिया, सोने का टॉयलेट बनाया, तो पूरी तरह एक्सपोज हो गए। तो दिल्ली का चुनाव हम लोग जीतेंगे, और दिल्ली के चुनाव के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाने में लग जाएगी। और अभी जो 8 महीने आने वाले बचे हुए हैं, सितंबर तक, पूरी ताकत से सिर्फ विकास 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 दिखेगा।
प्रगति 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 दिखेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को विकसित राज्य बना के रहेंगे। भागलपुर जिले में बनेगा, इसका मतलब है कि सुल्तानगंज आप चाह रहे हैं कि सुल्तानगंज में? मैं कौन चाहने वाला हूँ, ना मैं सांसद हूँ ना विधायक। लोकसभा को आपने दरकिनार किया कि लोकसभा की बात मैं नहीं कर रहा, जिले में बनेगा। हाँ, जिले में ही बात है ना, क्योंकि गोराडीह और सुल्तानगंज में किस स्थान है पहले, जहाँ बिहार सरकार तय करेगी वहाँ बनेगा। सम्राट चौधरी ने पहले कहा था कि गोराडीह में बनेगा, फिर पटना से कहा कि सुल्तानगंज देवीनाथ धाम में बनना चाहिए। अभी भागलपुर महोत्सव आए थे तो कहते गए कि पुराने वाले में ही 20 सीटर विमान चलाएंगे, तो क्या चुनावी मुद्दा ही बनकर रह जाएगा या सचमुच? अच्छा, अभी सम्राट जी बोल के गए क्या 20 सीटर? 20 सीटर विमान पहले जो पुराना हवाई अड्डा है उससे ही चालू करवाएंगे। अभी ये दोनों जगह में कहाँ बनेगा? जेपी नड्डा के साथ जब वो मंच शेयर करने थे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, उन्होंने कहा था कि पुराने वाले हवाई अड्डा को टाउनशिप बनाएंगे, और अब कह रहे हैं कि वहाँ से हवाई जहाज। अभी भागलपुर महोत्सव में आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ वो तो अपने घर के ही हैं, बगल के ही हैं, तो आते ही रहते हैं, उनसे बात कीजिएगा उन्होंने क्या कहा। लेकिन मैं तो मानता हूं कि भागलपुर में एयरपोर्ट बनना चाहिए, और एयरपोर्ट बनेगा तो भागलपुर टेक ऑफ ले लेगा विकास में। और जिस तरह दरभंगा में एयरपोर्ट बना, तो दरभंगा में सबसे ज्यादा विकास बिहार में, दरभंगा में एयरपोर्ट, एम्स सब बना है। हमारे यहाँ भी एक हॉस्पिटल मिला है, लेकिन यहाँ भागलपुर में एयरपोर्ट बनेगा तो उसका बहुत लाभ होगा। और इच्छा क्या सर, शहरी क्षेत्र बनेगा, सुल्तानगंज की काम है, आपकी इच्छा आप क्या सोचते हैं? यहाँ के सांसद रह चुके हैं, प्रतिनिधि रह चुके हैं, मैं तो, आपकी चाहत क्या है? देखिए, मैं पूर्व सांसद हूँ धोरैया का भी, पूर्व सांसद हूँ मैं सुल्तानगंज का भी, पूर्व सांसद हूँ मैं भागलपुर का भी, पूर्व सांसद हूँ मैं कहलगांव का भी, पूर्व सांसद हूँ मैं पीरपैंती का भी, पूर्व सांसद हूँ मैं बिहपुर का भी, पूर्व सांसद हूँ मैं गोपालपुर का भी। तो इन सब जगह के लोग मुझे अपना पूर्व सांसद कहते हैं। उसी तरह किशनगंज, अररिया और पूर्णिया के भी लोग मुझे अपना पूर्व सांसद कहते हैं। लेकिन दो ही जगह का चयन किया गया है, वो गोराडीह और हाँ, मेरे कलम में, अगर मेरे कलम से तय होना होगा तो भागलपुर के लोगों को इच्छा के अनुरूप होगा, लेकिन मेरे कलम में अभी इंक नहीं है, सिर्फ कलम है, उसमें इंक जिनके पास है, तो मेरा इंक जो है कलम में, इसमें कलम तो है लेकिन इंक नहीं है अभी। तो इसमें मेरी राय जब मांगी जाएगी तो मैं जरूर भागलपुर के लोगों की इच्छा के, क्योंकि जो हमसे प्यार करते हैं हम उनकी इच्छा का उससे प्यार करेंगे। अभी बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है, और ये सरकार 2030 तक उनके नेतृत्व में रहेगी। 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, और अपार बहुमत पाकर नीतीश कुमार जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, जेडीयू और बीजेपी मिलकर अभी से हम लोग मैदान में जुट गए। पिछले चुनाव में जो थोड़ा भ्रम पैदा हुआ था, वो एक भड़माने वाले लोग आ गए थे, वो भी उपचुनाव में पता लग गया कि कोई भ्रम नहीं है, डायरेक्ट लड़ाई है, और डायरेक्ट लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, जेडीयू और एनडीए का गठबंधन अपार बहुमत से जीतेगा। और 2010 में जिस तरह हम लोग अपार बहुमत हमने प्राप्त किया था नीतीश जी के नेतृत्व में, वैसा ही बहुमत इस बार भी आएगा। डबल इंजन की सरकार है। जरा सा शांत।
बिहार में नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा शुरू हुई है। इसके बारे में भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं राजद के नेता। पहले लालू जी ने कहा कि आंख सेकने जा रहे हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं अंतिम यात्रा है। इस तरह की भाषा उनको नहीं बोलनी चाहिए। अगली बार जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो राजद को इतनी सीट भी नहीं आएगी कि विपक्ष के नेता का दर्जा मिले, जैसे केंद्र में कभी 14 और 19 में कांग्रेस के साथ हुआ था और 10 में भी राजद के साथ हुआ था। नीतीश कुमार जी सुबह से शाम तक सिर्फ बिहार के लिए सोचते हैं, बिहार के लिए काम करते हैं। 14 करोड़ बिहार के लोग ही उनके परिवार के लोग हैं और नरेंद्र मोदी जी का साथ है, सहयोग है। केंद्र से जो भी काम होना है उस काम में तेजी लाई जा रही है। बिहार में ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट हो। इतना पिछड़ा क्यों है? नेता पिछड़ा है, जनता पिछड़ा? मैं तो पिछले 11 साल से पूर्व सांसद हूं आपका, फिर भी सारे सवाल मेरे से ही हैं आपके। तो इसलिए यहाँ एयरपोर्ट को लेकर तो बहुत लोग बयान देते हैं। जिन्होंने एविएशन का ये नहीं पता वो भी एविएशन पर बहुत बयान देते हैं। लेकिन बिहार सरकार ने निर्णय किया है, कैबिनेट से अप्रूव हुआ है कि भागलपुर में एयरपोर्ट बनेगा। जैसे ही लैंड एक्वायर करके, कहाँ लैंड मिलता है, जहां बिहार सरकार को लैंड मिलेगा नेविगेशन उसका चेक किया जाएगा, जहां ठीक होगा भागलपुर जिले में ही बनेगा। अब भागलपुर लोकसभा में बनेगा ये मैंने नहीं कहा, मैंने कहा भागलपुर जिले में ही बनेगा। अब कहां पे बनेगा वो बिहार सरकार निर्णय लेगी और जहां से लैंड एक्वायर करके केंद्र सरकार को भेजेगी वहां एयरपोर्ट बनेगा। भागलपुर की तकदीर में एयरपोर्ट लिखा हुआ है, उसे देर तक रोका नहीं जा सकता। इथेनॉल पर आप बहुत ज्यादा इतना पिछड़ा क्यों है? नेता पिछड़ा है, जनता पिछड़ा? मैं तो पिछले 11 साल से पूर्व सांसद हूं आपका, फिर भी सारे सवाल मेरे से ही हैं आपके। तो इसलिए यहाँ एयरपोर्ट को लेकर तो बहुत लोग बयान देते हैं। जिन्होंने एविएशन का ये नहीं पता वो भी एविएशन पर बहुत बयान देते हैं। लेकिन बिहार सरकार ने निर्णय किया है, कैबिनेट से अप्रूव हुआ है कि भागलपुर में एयरपोर्ट बनेगा। जैसे ही लैंड एक्वायर करके, कहाँ लैंड मिलता है, जहां बिहार सरकार को लैंड मिलेगा नेविगेशन उसका चेक किया जाएगा, जहां ठीक होगा भागलपुर जिले में ही बनेगा। अब भागलपुर लोकसभा में बनेगा ये मैंने नहीं कहा, मैंने कहा भागलपुर जिले में ही बनेगा। अब कहां पे बनेगा वो बिहार सरकार निर्णय लेगी और जहां से लैंड एक्वायर करके केंद्र सरकार को भेजेगी वहां एयरपोर्ट बनेगा। भागलपुर की तकदीर में एयरपोर्ट लिखा हुआ है, उसे देर तक रोका नहीं जा सकता। इथेनॉल पर आप बहुत ज्यादा